नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इस खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये मास्टर प्लान के नाम पर इन सड़कों को चौड़ा किया जा रहा है और जो मकान है उनको तोड़ दिया गया है। और हालात यहाँ पर ये गंदगी जो है वो मकानों के बाहर पसरी पड़ी हुई है। लोग जो है वो खासे परेशान है। यहाँ पर जो महिलाएं वो यहाँ पर बीमार हो रही हैं, पुरुष बीमार हो रहे हैं और जो स्थितियाँ वो यहाँ पर देखी जा सकती है। हालांकि जो सड़क का काम है वो फिलहाल रुका हुआ है। पहले मास्टर प्लान में जो सड़क को चौड़ी करनी थी वो कम चौड़ी करना था, लेकिन बाद में इसे ज़्यादा चौड़ा किया गया है, ज़्यादा तोड़ा गया है। और जो लोग हैं इन्होंने ये बताया कि 2024 में इन्हें नोटिस दिए गए थे। नोटिस के पहले इन्हें ये नहीं बताया गया था कि यहाँ पर जो मास्टर प्लान है वो आने वाला है और ये मकानों को तोड़ा जाएगा। कई लोगों ने यहाँ पर लोन लेकर अपना मकान जो है वो बनाया था और आज हालात यहाँ पर देखेंगे कि हर एक मकान जो है वो टूटा हुआ नज़र आ रहा है। लोग घरों के बाहर बैठे हुए हैं और गंदगी जो है वो यहाँ पर पसरी पड़ी हुई है। जो गटर का पानी है वो यहाँ पर सड़कों पर आ रहा है। पाइपलाइंस अभी तक नहीं डली है और काम जो है वो रुका हुआ है। और जो यहाँ की स्थानीय जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लंबे समय से इसका विरोध भी किया जा रहा था, मास्टर प्लान को लेकर विरोध किया जा रहा था, लेकिन बावजूद इसके इन मकानों को तोड़ दिया गया। लोगों ने लोन लेकर इन मकानों को यहाँ पर बनाया था। क्या हाल है आपके? हमारे क्या जो समस्या से चल रही भैया। कितने सालों पहले आपको बता दिया था कि आपके मकान जो है तोड़े जाएंगे? मेरे को तो ये कोई आइडिया नहीं था कि मकानों को बच्चों को बताएगा। अब आइडिया था। कितना टूटा आपका मकान? ये ना जो टूटा अपना पूरा 30 फुट चला गया। अब कितना बचा आपके पास? ये बचा है सामने, देखा ना। तो इसमें कैसे गुजर बसर होता होगा, कैसे रहते हैं? कितने लोग हैं? हम 25 जन हैंगे। तो कैसे रहते हैं इस मकान में? रहते हैं घर परिवार में, रहना पड़ता है। क्या कर रहे हैं। अच्छा, मकान जब बनाया था लोन वगैरह कुछ लिया था आपने? हाँ, पहले लोन लिया था। अब लोन भरने के लिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? लोन क्या, अभी हमारा आदमी तो है ना 30 साल से, तो उनकी तबीयत बड़ी खराब। बच्चे छोटे वो करते हैं, बच्चे 4 बच्चे 4 लड़के, वही भरते हैं वही देते हैं। मैं तो अनपढ़ हूँगी, मेरे को तो पता नहीं कितना देते कितना नहीं करते, वो उनके हिसाब से काम करते हैं। मतलब घर के लिए अब थोड़ी बहुत छत बची हुई है रहने के लिए? छत बची है लेने के, चद्दर डाल रखेंगे अपन ने, छत बची है अपनी बस खाली। अम्मा क्या हाल है आपके? अरे भैया देखो ना कितने गंदगी में पड़े हैं। तोड़ तो दिया मकान अच्छा, पर व्यवस्था करके दो। और लोन ले लेके सब मकान बने हैं, बिगड़ किसी के पास इतना पैसा है नहीं जो जेब से बनाएगा। पर गंदगी तो हटा दो, रोड पर ड्रेनेज बह रही है, घर के सामने सब बीमार पड़े हैं, आके देख लो। गंदा पानी। अच्छा, कितने साल पहले आपको बता दिया था कि आपके जो मकान है वो तोड़े जाएंगे? देखो बताया तो हम 40 साल से सुन रहे, पर इतना नहीं सुन रहा था कि पूरा साफ कर इतना नहीं मालूम था कि इतना तोड़ देंगे। कितना बचा अब आपका मकान? अभी है, देखो हमारे पास रहने पुरते तो है। आप देखोगे तो हम झूठ भी बोलेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं है। रहने पुरते है, पर लोन लेके बनाया तो इसका कर्जा कैसे भरेंगे? अब उसको भरने में बड़ी परेशानी आएंगी, क्योंकि रहने के लिए भी परेशानी। हाथ से तोड़े हमने तो पैसा लगा के तोड़े हैं। साल 25 में तोड़ लिया। कितने साल पहले बनाया था मकान आपने? मकान तो अभी ये आगे का 4-5 साल पहले बना है, बाकी और तो पुराना कच्चा बना था। अगर पहले आप लोगों को ये बता दिया जाता कि मकान यहाँ तक टूटेगा तो आप लोगों का इतना नुकसान? बनाते पहले बोल देते कि भाई हम ऐसा करेंगे तो मकान नहीं बनाते ऐसा। अच्छा अम्मा क्या हाल है आपके? अरे भैया हाल तो हमारे बहुत खराब हैं, क्योंकि 3 साल पहले ही हमने मकान बनाया लोन लेके, और 2 साल भी नहीं उसमें रही और तोड़ना पड़ा। पूरा तोड़ा 3 मंजिल। अब ये पहले से बता देते तो अपन तोड़ते नहीं, बनाते नहीं। अब बहुत परेशान हो रहा है। हमारे यहाँ तो 20-25 फीट ही जगह बची है। अच्छा, दूसरा गंदगी किस तरीके से आपके यहाँ पे पसरी हुई और कितनी बार इसकी शिकायत की आप लोगों ने? शिकायत तो बहुत बार कर चुके, पर है ना यहाँ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। नलों में गंदा पानी आ रहा, ड्रेनेज का पानी बह रहा घर के पास में ही। करें क्या? कितनी बार शिकायत की आपने इसको लेकर? कितनी बार कर दी। पार्षद आते हैं, पार्षद आते हैं तो अपन पार्षद से बोलते हैं, पार्षद हाँ करके चले जाते हैं, हाँ करके चले जाते हैं, पर वो करवा नहीं रहे। हाँ बोलते, कल भी हमने बोला भैया ये करवा दो, तो वो कल भी बोलते हाँ करवा दूंगा, पर आए नहीं। समस्या तो बहुत है।
अच्छा, कितनी बार आप लोगों ने शिकायत की यहाँ पर? हमने तो बहुत बार पार्षद निकलते जब भी शिकायत करते पर किसी ने सुना नहीं है क्या। और रोज निकलते रोज ही बोलते कि देखो ये गंदी वाला, बोले हाँ कर रहा है, हो रहा है। और हमको तो 6 महीने हुए लोन लिए, मकान बनाए और लोन चालू की किस्त हुए 6 महीने हुए और हमारा मकान टूट गया। पहले बोला सिर्फ ओटला तो हमने ओटला छोड़ दिया था और पूरा मकान टूट गया। ये देखो विकलांग बच्चा है, अब हम किस्त भरेंगे कि क्या? इसके पापा ठेला चलाते, किस्त भरेंगे कि लोन की किस्त भरेंगे कि घर चलाएंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? सरकार हमारा तो तोड़ के बैठ गई है, पर अब कुछ मुआवजा भी तो दे, कुछ तो करे। हमारा सभी का ही तोड़ा है ना। कितना बड़ा आपका मकान था और कितना बचा? 10-40 का था। अब कितना बचा है? एक ही रूम बचा बस हमारा। और कितने लोग हैं रहने वाले? हम 4 लोग हैं। तो एक रूम में 4 लोग कैसे गुजारा हो रहा है? अब रहते भैया बहुत मुश्किल से एडजस्ट करना पड़े। उसी में खाना, उसी में मंदिर, उसी में सोना, उसी में कोई मेहमान आ जाए तो उसी में बैठना करना, सब एक ही रूम में हो रही है हमारा। तो कभी शिकायत नहीं की इसको लेकर कि ये मकान जिस दिन तोड़ने आए थे उस दिन आप लोगों ने इसका विरोध किया था? ये नहीं, पार्षद वगैरह सब लोग यही बोल रहे हैं, वो पट्टे की जमीन है, वो तो जाएगी। अब ये नहीं, लोगों ने यहाँ 60 सालों से रह रहेंगे तो दबदबा नहीं होता क्या? किसी चीज का होते ही ना दबदबा। तब उसमें ये लोग किराए से भी लोग उनको निकालने में मुश्किल पड़ता। लेकिन अगर आपको समय रहते ये बता दिया जाता कि ये मकान यहाँ तक टूटेगा तो आप लोग लोन लेकर पैसा मकान नहीं बनाते? नहीं हुए, बनाए हुए, हमको बताया नहीं, सिर्फ ओटले का बोला था तो हमने ओटला छोड़ दिया था। अब ऐसा थोड़ी बोला था कि इतना जाएगा, इतना जाता तो हम लोग बनाते ही नहीं। और अभी गंदगी के क्या हाल है? गंदगी तो बहुत हो रही है, ये गंदा पानी भी इतना आता है और सेफ्टी टेंट भी सबके फूटे बिछा रहे, इधर उधर जा रहे हैं। बहुत ही ज्यादा गंदगी हो रही है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बूढ़े इंसान बीमार हो रहे हैं, हम जैसे बीमार हो रहे हैं, सभी बीमार हो रहे हैं। एक बार ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जो मकान आप देख रहे हैं, ये अधूरे मकान जो है, ये 30-30 फीट तक के मकानों को तोड़ दिया गया और लोन लेकर इन मकानों को बनाया गया था। जिस मेहनत से इन्होंने लोन लिया था उसको अब उसकी किस्तें ही शुरू नहीं हुई थी, उसके पहले ही मकानों को जमींदोज कर दिया गया, तोड़ दिया गया और आज घर परिवार चलाने में कई परेशानियाँ, कई समस्या आ रही हैं। क्या हाल है आपके? कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ? मेरे को हो गया 50 साल हो गए। अच्छा, 50 साल में कभी आपको बताया कि यहाँ पर कितना ये टूटेगा? मास्टर प्लान यहाँ पर आ रहा है? सर, मास्टर प्लान तो पहले निकाला था इनने, कई सालों से पहले निकाल रखा था और इसका लीज पे दे रखी थी, जो भी जगह देखी थी, पट्टे की जगह थी। पर इनने यही नहीं बताया था कि वहाँ का इतना आपका जमीन जाएगी, यानी 15 से 20 फीट के बीच में। और जो मैदान है, जो भी आपका ओटले का था, तो ओटले का तो रहता ही है कि वहीं का ओटला टूटेगा, आपका छज्जा जो भी है, पर वही है। तो ये नहीं मालूम था कि आपकी है ना जमीन 20 फीट जाएगी। और कई सालों से हम यहाँ रह रहे हैं, वहीं का गंदगी के आलम ऐसे है कि वहीं का पासा सुनने को राजी नहीं है। जो भी यहाँ पे चुनाव में खड़ा हुआ है वो भी कह रहे कभी काम नहीं करने आया है। और जब भी हमने यानी काम भी करने आया तो हमारे से पैसे लिए गए हैं और रोड बनाई गई है और उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद उसको दुरुस्त नहीं किया गया, सुधार नहीं किया गया, आज तक कभी सुधार नहीं। कितनी बार आपने शिकायतें की हैं पार्षद को, अधिकारियों को? जब भी पार्षद या कोई भी आता है तो हम उसको शिकायत करते हैं, चाहे मुन्ना लाल जी हो, चाहे कोई भी आए, सबको शिकायत करते हैं कि भैया आज बोरिंग में पानी नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, पानी की भी समस्या है और यहाँ ड्रेनेज की भी समस्या है, सब चीज़ों की समस्या है। और रोड जो हमने बनवाया था वो भी रोड को तोड़ दिया गया है और ना कभी बनवाया गया। और आप जाके देखो तो बैंक का ज़मीन भी हमारे से छीन ली गई है। 20-20 फीट छीनने के बाद हमारे को बड़ी समस्या हुई है ना। बिल्कुल। ये जो मकान है, मकान भी आपको दिखा देता हूँ। आपका मकान कौन सा मकान देख सकते हैं हम आपका? ये मकान है जो कि इसमें एक रूम बचा हुआ। ये देखेंगे कि ये मकान को लगभग 30 फीट तक तोड़ा गया है। नया मकान यहाँ पर इन लोगों ने बनाया था और इसे लोन लिया था और जो परिवार है वो हाथ ठेला चलाने का काम करता है, लेकिन अब किस्तें भरने में परेशानियाँ आ रही हैं। किस्तों का आज आलम यह है कि उधार लेकर, लोगों से पैसा लेकर किस्तें भरने पर यहाँ पर लोग जो हैं वो मजबूर हैं। लेकिन बावजूद इसके ये सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ठीक है तोड़ दिया लेकिन इसको साफ करें, सड़क बना दें, जल्दी बनाएं ताकि यहाँ पर गंदगी के अंदर इनको ना रहना पड़े। क्या हाल है आपके? हाल तो बहुत बेकार है यहाँ। देखो जेसीबी तोड़ने आया था तो हमने मोहलत मांगी थी कि तोड़ने के लिए आप रुक जाइए, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से बनाया, हम हमारे हिसाब से तोड़ेंगे, लाइट भी बचा लेंगे, नल भी बचा लेंगे, ड्रेनेज लाइन भी बचा लेंगे। पर वो लोग नहीं रुके, उन्होंने हमको एक दिन की भी मोहलत नहीं दी, पूरा तोड़ दिया, ड्रेनेज लाइन भी तोड़ दी, नर्मदा भी तोड़ दी। अब हम इतने परेशान हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं घर में, एक घर में हम 10 जने 8 जने रहने वाले। अब नर्मदा लाइन का भी ये हाल है, ड्रेनेज लाइन का भी ये हाल है और घर का भी ये हाल है। ना रोड बन रही है, ना
हमारा पानी टाइम पे आ रहा है, ना हमारा कुछ काम हो रहा है। और जो लोन लेके हमने मकान बनाया है उसको भी थोड़ा बहुत अगर ज्यादा है तो वो तुरंत तोड़ देते हैं। ये क्या लग रहा है, क्या ये रोड की इतनी आवश्यकता थी कि इस रोड को चौड़ा किया बिल्कुल जाए? भी नहीं थी। हमको 10 फीट का बोला था तो हमने हमारे हाथ से तोड़ दिया था। अब उनने 17 फीट 18 फीट तोड़ दिया तो हमारा पूरा घर ही बिगड़ गया। अब कुछ नहीं बचा हुआ है, एक रूम बचा है। हम इतने लोग कैसे एडजस्ट कर रहे हैं हम जान रहे। पूरा सरकार ने कुछ नहीं छोड़ा है यहाँ। अच्छा, कितने साल पहले आपको ये बता दिया था कि आपका मकान जो इतना टूटने वाला है? बताया ही नहीं है कितने साल भी। हमको तो 10-15 साल पहले पता था कि 5 फीट टूटेगा तो हमने 5 फीट छोड़ दिया था। अब उन्होंने 17 फीट 18 फीट तोड़ दिया तो हम उसका कुछ भी नहीं कर पाए हैं कि 17-18 फीट टूट गया। अब हम क्या बचाए, घर कुछ भी नहीं बचा। चलो ठीक है, टूट गया, टूट हो गया, जेसीबी ने पूरा काम खराब कर दिया। पर बने तो सही, बनना भी नहीं है, सड़क बनना भी नहीं है और परेशानी भी हो। गंदगी पड़ी हुई है, इसके कारण कितनी हालत खराब हो रहे हैं, लोग बीमार हो रहे बच्चे हैं। बीमार हैं, पूरे घर में सब गंदा पानी, बच्चे बीमार हैं। ड्रेनेज लाइन फूटी पड़ी हुई है, नर्मदा लाइन फूटी पड़ी है। रोज की दिक्कत हो रही है पानी की, डेली की दिक्कत हो रही है पानी की हमको। अभी भी नल टूट गया, रोज डेली नल जोड़ते हैं, रोज पानी की दिक्कत। गंदा पानी साफ आ रहा है? नहीं, पानी तो बहुत गंदा आ रहा है। काला पानी, साबुन का पानी आता है। पानी तो गंदा ही आता है, पानी साफ आता ही नहीं है। पर निकालते हैं हम उसको 10-15 मिनट, थोड़ा बहुत फिर भरते हैं तो फिर गंदा आने लगता है। पानी की तो बहुत समस्या है। फिर पीने के पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं? अब हम वो पानी जो भरते हैं उसको उबालते हैं और वही पीते हैं, क्योंकि पानी तो इतने लोग हैं तो कितना आरओ काम लेंगे। बोरिंग भी टूट गई ना, बोरिंग भी टूट गई है हमारी, तो वो उसकी भी समस्या वो भी तोड़ दी। वो भी जेसीबी ने उन्होंने ही तोड़ा था। हमने बोला था बोरिंग छोड़ दो। सामानों का भी नुकसान हुआ था घर का जिस समय तोड़ा गया? अरे बहुत नुकसान हुआ हमारा तो। सोफा पूरा सब कुछ बचा ही नहीं। हमको तो बाहर निकाल दिया था और घर का सारा सामान तोड़ दिया, घर भी पूरा तोड़ दिया। हम तो बहुत परेशान हुए। लाखों रुपए से नुकसान हुआ हमारा। तो लोन लो लेके बनाया था, 2 साल ही बनाया हुआ मकान को हमने। अभी लोन अभी भी भर रहे हैं उसकी किस्त। 3 साल का लोन था, हमने 10 लाख का लोन लिया था, जो 3 मंजिल मकान बनाया। ये रहा हमारा। घर में रहने वाले कितने लोग हैं? हम तो 6 जने हैं घर में रहने और वाले। अभी बचा कितना है, कितने लोग रह सकते हैं आप? अब तो 2 रूम बचे हमारे और 2.5 कमरे टूट गए हमारे। अब 4 जने, हम 8 जने हैं रहने वाले। अब इसी में एडजस्ट कर रहे हैं। और अभी भी चढ़ाव की दिक्कत तो लोहे की लगा रखी है, तो उसी में ही कर रहे हैं हम। ये लोग हैं जो कि मालवीय नगर में रहते हैं और हालात जो हैं वो यहाँ के देखे जा सकते हैं। क्या हाल है आपके? बढ़िया सर, बढ़िया। अच्छा, कितने साल से आप यहाँ पर रह रहे हैं? सर मैं तो आज 27 साल का हूँ। जब 1 साल का था तब यहाँ पे रह रहा हूँ, तब से। कभी उम्मीद थी जिस घर में आप रह रहे हैं वो आशियाना टूट जाएगा? नहीं, एक्चुअली सर देखिए, पहले से सुनते थे हम, बचपन से पिछले 10-12 साल से सुन रहे थे। बट पिछले होली के टाइम से नोटिस मिले थे हमें, फिर धीरे धीरे टाइम आते तो टूट गए। समस्या वो नहीं कि टूट गए, वो तो आज नहीं तो कल टूटना था। बचपन से हम सुन रहे, सभी लोग जानते, मुझसे बड़े लोग यहाँ खड़े हैं। समस्या ये है कि तोड़ने के बाद उस पर जो काम चल रहा है बहुत स्लो चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, पिछले लगभग महीने भर से मैं स्ट्रीट लाइट की कंप्लेन कर रहा हूँ। कल परसों से लाइट लगी, मेरे पास पार्षद की रिकॉर्डिंग है, जो यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अधिकारी, उनकी रिकॉर्डिंग है कि वो क्या बोलते थे। पिछले महीने भर से काम टल रहा था, कल परसों से लाइटें लगी है। और मैं भी बता दूं कि मैंने इतनी कंप्लेन की, सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन की, मेंदोला जी को कॉल किए, जो निगम अधिकारी यहाँ के अक्षत जी, आकाश सावरकर जी, उनका कॉल आया था। परसों लाइट लगी, पूरे गवाही दे सकते कि परसों ही हेलोजन लगे, और उसकी कंप्लेन मैंने ही की थी। मैं ये भी बता दूं, इससे पहले भी यहाँ पे रोडों की समस्या थी। काम प्रॉब्लम पता है ये है कि घर तो तोड़ दिए, अब जो रोड बनाने में 6 महीने का टाइम बोल रहे हैं, वो टाइम को 2 साल खींच रहे हैं सर। अभी पिछले 1.5 महीने दिवाली के बाद से काम चालू है, सिर्फ 100, 200, 500 मीटर का रोड बना है। मतलब इतना स्लो करेंगे तो सर ये 2 साल लगा देंगे रोड बनाने में। यहाँ पे अभी ड्रेनेज लाइन वगैरह डल गई है? अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, मुश्किल से 500 मीटर का काम हुआ है। तो अभी ड्रेनेज का जो घरों का पानी वो सड़कों पर ही आ रहा है? कुछ लोगों के जिनके कनेक्शन नहीं टूटे उनका तो जा रहा है, बट कुछ लोगों का घर के, मेरे घर के बाहर ही पड़ा रहता था, अभी उन्होंने परसों पाइप डाला। जो नहीं डाल रहे उनका तो ऐसी गंदगी फैली हुई है ना। तो काम सरकार को तोड़ दिया, बट उसका मेंटेन तो करें, प्रॉपर सुविधाएं तो दें। आज आप देख रहे हैं गली गली में पानी भरा हुआ है, मच्छर हो रहे हैं, बारिश हो रही है, पानी भरा है, पानी सड़ रहा है, फिर उससे कीटाणु होते हैं, बीमारियां फैल रही हैं। आप युवा हैं और आसपास के इधर रिंग रोड है, इधर बीआरटी से, लगता है आवश्यकता थी कि इस रोड को चौड़ा करना चाहिए था? तो देखिए, रोड को चौड़ा करना तो जरूरी भी था, बिकॉज जब ये हम सुन रहे हैं कि जो बनेगा बीआरटीएस टूट के बाईपास बनेगा ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए, कहीं तो कहीं बनाना ही उन्हें। वो हम बचपन से भी सुन रहे बनाना, बिकॉज बाय प्रोफेशन में खुद सिविल इंजीनियर भी हूँ। बट प्रॉब्लम बनाने में नहीं है, प्रॉब्लम जो तोड़ने के बाद छोड़ देते उसमें है। आज 1 महीने में मुझे ऐसा लगता है कि काम जितना हुआ उससे 4 गुना हो सकता था। आप उस एरिया में जाइएगा जहां काम हुआ, पिछले दिवाली के बाद से जब से घर टूटे हैं, सिर्फ एक जेसीबी काम कर रही है।
एक जेसीबी और एक पोकलैंड काम करी। आप सोचिए इतना बड़ा रोड बनाना, एक जेसीबी कितने दिन में रोड कितना बनाएगी? समय हो गया टूटे हुए इसको? अप्रोक्सीमेट दिवाली के आसपास टूट चुके थे, 2 महीने हो गए और 2 महीने में मुश्किल से 500 मीटर का काम चला है। और मैंने जितनी भी कंप्लेन्स की है दिवाली के बाद से टूटे हैं, और मैंने जितनी भी कंप्लेन की है, जिस भी अधिकारी से, नेता से बात की है, लालवानी जी से मेरी 2 बार बात हुई है, मेरे पास हर कॉल की रिकॉर्डिंग भी है। मेरे को समस्या तोड़ने में नहीं है, तोड़ने के बाद ही छोड़ दिए, समस्या उससे है। अच्छा, कोई समय सीमा बताई थी कि कितने समय में इस सड़क को तैयार करेंगे? अधिकारी जो निगम के अधिकारी है जो बना रहे हैं, उन्होंने मुझे ऑन कॉल कहा, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी, उन्होंने कहा है कि 6 महीने में बना देंगे। बट इसकी श्योरिटी मैं दे रहा हूँ कि जैसी स्पीड से काम चल रहा है 6 महीने में बनेगा नहीं। पिछले महीने भर से पूरी अंधेरा था, 2 दिन पहले हेलोजन लगे, वो भी इतनी कंप्लेन करने के बाद। तो आप सोचिए ना, काम की स्पीड जिस स्पीड से चल रही है वो बहुत स्लो हो रहा है। प्रॉब्लम तोड़ने में नहीं, दोनों आके तोड़ दिया, बट जो प्रॉब्लम सब हम फेस करें, समस्या वो है। क्योंकि मैं मानता हूँ डेवलपमेंट जरूरी है, बट उसके साथ स्पीड भी जरूरी। एक जेसीबी कितने दिन रोड बनाएगी? आप खुद सोचिए, जाके आप देखिएगा, काम आपको समझ में आएगा। ये मालवीय नगर के लोग हैं जो सरकार का सपोर्ट भी कर रहे हैं। टूटा है, हालांकि लोन भी भर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये चेहरे पर सिकन नहीं है और ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्द काम होना चाहिए, क्योंकि ये शहर के विकास में सपोर्ट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं। लेकिन वाकई में क्या इस रोड की आवश्यकता थी? क्या इस रोड को बनाने के पीछे कुछ लोगों को फायदा पहुंचाना था? मेरे साथ में और भी लोग मौजूद हैं। क्या हाल है आपके? जी बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या लोगों को किसी फायदा पहुंचाने के लिए इस रोड को चौड़ा किया गया? मेरे हिसाब से तो निश्चित रूप से ये यहाँ पर पास में कुछ मॉल बन रहे हैं और कुछ बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग बन रही है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए इस रोड को चौड़ा करा गया है। एक्चुअली में इस रोड को चौड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। रोड बनना चाहिए जनहित के लिए, जनता के विकास के लिए। यहाँ की जनता को और इंदौर शहर की जनता को इस रोड की कोई आवश्यकता नहीं थी। मास्टर प्लान के हिसाब से भी सामने MR9 रोड काफी चौड़ा है, 100 फीट का रोड है। इसके पीछे BRT है, 100 फीट का रोड है, और आगे भी लिंक रोड जो बना है वो करीब 60 फीट 100 फीट का रोड है। इस रोड को चौड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ना यहाँ पर कोई ट्रैफिक जाम वाली कोई स्थिति थी, ना कोई ऐसी परिस्थिति थी। सिर्फ कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस रोड को चौड़ा किया गया। ये लोग यहाँ पर 40-50 साल से रह रहे हैं। यदि अगर ये लोग मकान में रह रहे हैं, इन लोगों ने मकान अवैध निर्माण हो रहे थे, तो पिछले 50-20-25 सालों से नगर निगम क्या कर रही थी, यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे थे? इनको आके सचेत करना था, इन लोगों को रोकना था। ठीक है, चलो उन्होंने बना लिया। उसके बाद भी जब इन्होंने इसे तोड़ने के लिए बोला है, तो तोड़ने के लिए बोला कि आप लोगों के होटलें तोड़े जाएंगे। ओटला बोल के लोगों के 2-2, 3-3 मकान इस प्रकार से तोड़े गए कि जैसे ये कोई विस्थापित हो, दूसरे देश से रहना है। मकानों को बोल के, एक कमरा बोल के 2-2 दीवारें, पूरे मकानों के जो उनके जो स्थिति है, जो मकानों के ढांचे हैं, वो तक हिल गए। मतलब वो ऐसी स्थिति में तोड़े गए हैं कि उनको अगर वो रिपेयर भी करने जाएंगे तो उन बेचारों को तोड़ के बनाने। तो मेरे हिसाब से तो जनता के हित में इस रोड को कोई चौड़ा करने की इतनी कोई खास आवश्यकता नहीं थी। ये तो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए सोचा समझा किया गया कार्य है। चलिए, मास्टर प्लान में था, तोड़ दिया, लेकिन तोड़ने के बावजूद इसको बनाना था। यहाँ पर स्थितियां जो गंदगी पसरी हुई है, इसकी सफाई करानी थी। कितने दिनों से लगातार आप लोगों ने शिकायतें की? जिस दिन से ये टूटा है उसी दिन से उसी स्थिति में पड़ा है। लोगों के पर्सनल डाली हुई जो ड्रेनेज की लाइन थी, उसको भी रिपेयर करने कोई आया नहीं है। पूछने नहीं आया। सबके घरों के ड्रेनेज के पाइप रोड पर आ गए हैं। इसी में ड्रेनेज का पानी इकट्ठा हो रहा है। इसी में नर्मदा पानी के जो पाइप छूट गए हैं रोड पे तोड़ने के बाद, वो उसी में मिल रहे हैं। पानी इकट्ठा हो रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। और अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं कि पानी को लेकर नर्मदा पूरे शहर में गंदा आ रहा है। दूषित पानी को लेकर पहली समस्या कितनी बड़ी चल रही है विकराल रूप से उसके, और यहाँ पर तो ये बिल्कुल खुलेआम हो गई है। क्योंकि दूसरी जगह तो ड्रेनेज के पानी ड्रेनेजों के थ्रू मिल रहे हैं, नर्मदा डाइवर्ट हो रहे हैं, यहाँ तो ड्रेनेज ही खुली पड़ी है। यहाँ भी लोग बीमार होना शुरू हो गए हैं। यहाँ भी कुछ लोगों ने अभी शिकायत करी है, बता रहे हैं हम लोगों को। हम लोग आपस में चर्चा करते हैं, हम लोग सब यहीं के रहवासी हैं, तो कोई बीमार हो रहा है, किसी को उल्टियाँ हो रही हैं। तो बहुत बुरी स्थिति में यहाँ पर, मतलब ऐसा लग नहीं रहा है कि यार हम लोग किसी आजाद देश में रह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि गुलामी की स्थिति में लाके हमको किसी एक ऑक्यूपाइड जगह पे पटक दिया गया। तो बिल्कुल दावा किया जा रहा था कि 6 महीने में इस सड़क को बनाकर तैयार कर दिया जाएगा, लेकिन जो हाल है वो देख सकते हैं कि कितनी हालत जो है वो यहाँ पर ख़राब है। पानी यहाँ पर भरा हुआ, और ये जो पानी है ये ड्रेनेज का पानी भरा हुआ है, जिसके कारण जो लोग हैं वो यहाँ पर खास से परेशान है। लोग जो जिनकी स्थितियाँ हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती है कि किस स्थिति में जो लोग हैं वो यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। गंदगी जो है वो ये देख सकते हैं कि घरों के बाहर ये ड्रेनेज का पानी जो है वो भरा हुआ है, जिसके कारण लोग जो है वो यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। बदबू जो है वो यहाँ पर आती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पाइपलाइन जो ये नर्मदा की लाइन है, लेकिन अब तक यहाँ पर ना ही कोई काम किया जा रहा है, काम रुका हुआ है। एक जेसीबी ऐसा बताया जा रहा है कि काम चल रही है। दादा, कितने साल से रह रहे हो आप?
हम तो करीब हो गए 55 साल। अभी कितनी गंदगी है घर के आगे, क्या स्थिति है? अभी वो उमन सिंगार आए रहे थे इसलिए ये पड़ गया, नहीं तो यहाँ गंदगी भरी थी सब, पूरी सब में गंदगी। ये बोल्डर डर गए, वो आगे बोल्डर डर गए। अच्छा, कभी पता था कि कितना मकान टूटेगा, कितना तोड़ देंगे? नहीं, ये तो नोटिस दिए थे बाद में। पहले शुरू में 10 फीट का था। और तोड़ा कितना है? और तोड़ा है 18 मीटर का रहा है। अब ये करीब 5 या 15। समय से पहले बता दिया जाता कि इतना टूटेगा तो लोग यहाँ पर मकान नहीं बनाते ही नहीं इतना। आपने भी बना लिया था मकान? हाँ, ये वहाँ तक बना था। ये पानी की होत थी, ये पानी की होत थी, सबके ही बन गए थे। लोन लेकर बनाया था? लोन तो नहीं लिया था, खैर हमने धीरे धीरे जैसा अपना कमाते गए वैसे ही बनाया। बाकी इन लोगों का तो अभी लोन ही नहीं पटाया। 8 साल का लोन है। अच्छा अम्मा, अब कितने लोग रहने वाले हैं घर में? 10 जने। और बचा कितना है? बचा है 2-3 कमरे हैं पीछे। 2-3 कमरे बचे। हाँ बस, इतना सब टूट। छोटे मकान में रहने में दिक्कतें कितनी आ रही हैं आपको? इसमें तो बच भी गए, उसमें नहीं बचे भैया। हाँ, इसमें तो है काकले कान झूठ रहने भरे तो है अपने, पर ज्यादा नहीं है। और ये जो गंदगी रहती है इससे कितनी परेशानियां हो रही हैं आपको? अब बेटा क्या करें, यही खाते हैं ऐसे पर्दा डाल के, ऐसे ढांक के, यूं ऐसे करके जब खा पाते हैं पे है ही नहीं पीछे, क्या करो। किचन है जो कि सामने ही है और कई बार स्थितियां ये रहती हैं कि खाना जो है वो यहीं खाना पड़ रहा है और पास में ही जो ड्रेनेज का पानी है वो यहाँ पर है और ऐसे में लोगों के लिए खासी परेशानी जो है वो बना हुआ है कि लोग जो हैं वो परेशान हैं। और जो घर है उसमें देख सकते हैं कि जगह जो है वो इतनी बची हुई है। अच्छा, खाना भी यहीं पे ही खाना पड़ता है आप लोग? हाँ, फिर यहीं खा लेते हैं, क्या करें, फिर मजबूर हो जाते। अभी शुरू से इन लोग ने यहीं खाया, मैं तो अभी नई आई हूँ। हाँ, बाकी परेशानी हो जाती है। अच्छा, क्या करते हैं हस्बैंड आपके? और रोड रोलर चलाते हैं। अच्छा, आप कितनी परेशानी आ रही है? मकान भी छोटा रह गया है, ऐसे में रहने में भी परेशानी। बच्चे भी नहीं खेल पाते हैं, ये अभी थोड़ा इन लोग ने कर दिया है। बाकी है ना बहुत परेशानी, हम लोग कमरे में ही रहते हैं। तो स्थितियाँ ये हैं कि घर के यहाँ पर जहाँ खाना खाते हैं वहीं पे ही पास में जो है वो ड्रेनेज का पानी जो है वो यहाँ पर मिलता है और ऐसे में लोग जो हैं यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं। हालांकि मकान खुद के हैं और इन घर के मकानों को बनाने में मेहनत लगी थी, मेहनत पसीना लगा था, वो पैसा लगा था जो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर कमाया गया था और अब ऐसे में मकान टूट गए फिर भी शिकन नहीं है चेहरे पर। क्यों? क्योंकि ये शहर के विकास में मदद करना चाहते हैं, लेकिन स्थिति ये कि 6 महीने में जिस रोड को बनाकर तैयार कर देना था आज भी वो रोड अधूरा पड़ा है और गंदगी में यहाँ पर लोग रहने के लिए मजबूर हैं। कैमरामैन मनीष के साथ हेमंत शर्मा, न्यूज़ 24 इंदौर।